मित्रों, नमस्कार। भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के अनुसार समुचित सरकार किस प्रयोजन के लिए भूमि अधिग्रहण कर सकती है। अधिनियम की धारा 2 में विस्तार से बताया गया है कि यह अधिनियम कहां-कहां लागू होगा, लेकिन हम इन 4 बिंदुओं में ही संपूर्ण प्रयोजनों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। 1. सार्वजनिक हित के लिए भूमि अर्जन, प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन से संबंधित इस अधिनियम के प्रावधान तब लागू होंगे जब समुचित सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और सार्वजनिक प्रयोजनों सहित अपने स्वयं के उपयोग, अधिकार और नियंत्रण के लिए भूमि का अधिग्रहण करती है। सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाओं के लिए, जहां भूमि का स्वामित्व सरकार के पास रहता है, तथा सार्वजनिक प्रयोजन के लिए निजी कंपनियों के लिए भूमि अधिग्रहण करती है, परंतु प्राइवेट कंपनियों के अर्जन के समय उन प्रभावित परिवारों के कम से कम 80% की पूर्व सहमति आवश्यक है, एवं सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाओं के लिए कम से कम 70% की पूर्व सहमति उन प्रभावित परिवारों की होना अति आवश्यक है। परंतु यह महत्वपूर्ण है कि सहमति प्राप्त करने की प्रक्रिया धारा 4 में निर्दिष्ट सामाजिक प्रभाव आकलन अध्ययन के साथ कार्यान्वित की जाएगी। यह भी एक महत्वपूर्ण है कि इस अधिनियम के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन से संबंधित प्रावधान तब लागू होंगे जब एक प्राइवेट कंपनी भूमि के स्वामी से निजी बातचीत के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों या शहरी क्षेत्रों में ऐसी सीमा के बराबर या उससे अधिक भूमि क्रय या अर्जन करती है। कोई प्राइवेट कंपनी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए निर्धारित क्षेत्र के एक हिस्से के अधिग्रहण के लिए समुचित सरकार से अनुरोध करती है, परंतु जहां एक प्राइवेट कंपनी सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि के आंशिक अधिग्रहण के लिए समुचित सरकार से अनुरोध करती है, तो दूसरी अनुसूची के तहत पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन अधिकार पूरे क्षेत्र के लिए लागू होंगे, जिसमें प्राइवेट कंपनी द्वारा खरीदी गई और अधिग्रहित भूमि शामिल है। नंबर 2. औद्योगिकरण को बढ़ाने के लिए औद्योगिक कॉरिडोर अथवा खनन क्रियाकलाप राष्ट्रीय विनिर्माण नीति में तथा राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण क्षेत्रों के लिए परियोजना अर्थात ज्यादा से ज्यादा उद्योगों को डेवलप करने के लिए जो परियोजना आदि है वो शामिल है। नंबर 3. बुनियादी ढांचा या अवसंरचनात्मक विकास के लिए परियोजना प्राइवेट अस्पतालों, प्राइवेट शिक्षा संस्थाओं और प्राइवेट होटलों के अलावा, जिसमें निम्नलिखित हैं: कृषि प्रसंस्करण, कृषि के लिए इनपुट की आपूर्ति, गोदाम, कोल्ड स्टोरेज सुविधाएं, कृषि और डेयरी, मत्स्य पालन और मांस प्रसंस्करण जैसी गतिविधियों के लिए विपणन बुनियादी ढांचे से संबंधित परियोजनाएं, जो समुचित सरकार द्वारा या किसी सहकारिता द्वारा या किसी कानून के अधीन स्थापित किसी संस्था द्वारा स्थापित की गई हो या उसके स्वामित्वाधीन हो। जल सिंचाई और जल संरक्षण संरचनाओं, स्वच्छता के लिए परियोजना, सरकार द्वारा प्रशासित, सरकारी सहायता प्राप्त शैक्षिक और अनुसंधान योजनाओं या संस्थानों के लिए परियोजना, खेल, स्वास्थ्य देखभाल, पर्यटन, परिवहन या अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए परियोजना। कोई अवसंरचना सुविधा जो केंद्र सरकार द्वारा संसद में ऐसी अधिसूचना पेश करने के बाद अधिसूचित की जाने वाली परियोजना। यदि कोई कुटुंब किसी परियोजना से प्रभावित हो रहा है तो उनके पुनर्वासन हेतु परियोजना। ऐसे आय समूहों के लिए आवास की परियोजना जो समुचित सरकार द्वारा समय समय पर विनिर्दिष्ट किए जाएं। ग्रामीण स्थलों या शहरी क्षेत्रों में किसी भी स्थल के योजनाबद्ध विकास या सुधार के लिए परियोजना या ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कमजोर वर्गों के लिए आवासीय उद्देश्यों के लिए भूमि का प्रावधान। गरीबों या भूमिहीन व्यक्तियों या प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों या सरकार, किसी स्थानीय प्राधिकरण या स्वामित्व वाले निगम द्वारा शुरू की गई किसी भी योजना के कार्यान्वयन के कारण विस्थापित या प्रभावित व्यक्तियों के लिए आवासीय उद्देश्यों के लिए भूमि अधिग्रहण करती है। नंबर 4. सामरिक प्रयोजन के लिए नौसेना, सेना, वायुसेना और संघ के सशस्त्र बलों से, जिनके अंतर्गत अर्धसैनिक बल भी हैं, संबंधित सामरिक प्रयोजन के लिए या भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा या रक्षा अथवा राज्य पुलिस, जनसाधारण की सुरक्षा के महत्वपूर्ण किसी कार्य के लिए
भूमि अधिग्रहण किया जाता है। मान लीजिए भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध चालू हो गया। सैनिकों को गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए बहुत लंबा रास्ता है, तो उनके लिए कम से कम समय में गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए रास्ते और रहने के लिए कैंप आदि के लिए भूमि अधिग्रहण किया जाता है। मित्रों, आज के प्रगतिशील भारत में समुचित सरकार के द्वारा सार्वजनिक हित के विकास के लिए अवसंरचनात्मक, आधारभूत ढांचे, औद्योगिकरण एवं सामरिक प्रयोजन के लिए आपका एवं आपके किसी भाई बंधु के भूमि को अर्जन किया जा रहा है। अधिकतम लोगों को यह जानकारी नहीं होती कि सरकार हमारी भूमि को किस मूल्य से ले रही है, इसकी सरकारी कीमत क्या है, कितने गुना मुआवजा मिलता है, फैक्टर क्या चल रहा है, कितना ब्याज देगी इत्यादि। यह सब जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए यह चैनल बनाया गया है। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। और हां, इससे संबंधित यदि कोई प्रश्न है तो कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।